चलिए दूसरा ये, सेटअप ऑफ कांग्रेस, हेडिंग डालिए, सेटअप ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का बनना। मैंने आपको लास्ट टाइम भी उसमें बोला था कि आप प्रेशर कुकर को देख के आइएगा। देख के आए आप लोग प्रेशर कुकर घर पे? बोला था मैंने लास्ट लेक्चर में, सही सही बताई, ईमानदारी से देखा था आपने घर पे आके प्रेशर कुकर? भाई मैंने अगर आपको कुकर बोला होगा तो मैं पागल तो होने की तुमको कुकर दिखवाऊंगा मैं? सिविल्स की तैयारी में कुकर का क्या काम? होम साइंस तो है नहीं ना कि कुकर का काम होगा। बट आपने अगर ईमानदारी से देखा होगा या कभी भी आपने प्रेशर कुकर देखा होगा तो उसकी जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पर, ठीक है? तो वो मैं बताऊंगा, पहले फैक्ट्स कर लीजिए। चलिए शुरू करिए। सेटअप ऑफ कांग्रेस 1885, मई 1885, मई 1885, इंडियन लीडर्स मेट विद द वायसराय इन शिमला, भारतीय नेताओं ने शिमला में वायसराय से मिले। मेट विद द वायसराय इन शिमला। ध्यान रखना 84 में ऑलरेडी अनाउंस, लिखो मैं बताइए नेक्स्ट पॉइंट। इन 1884, इन 1884 84 में ह्यूम ऑलरेडी अनाउंस इंडियन नेशनल यूनियन। ह्यूम जो थे वो ऑलरेडी आईएनयू अनाउंस कर चुके थे, इंडियन नेशनल यूनियन। ध्यान से कुछ समझो, 1884 में आईएनयू सेटअप हो चुका था। इसी की मीटिंग 1885 में पूना में होनी थी। समझे? आईएनयू के जो लीडर थे वो शिमला में मिले। कुछ इस तरीके से समझो, 1884 में क्या बना है तुम्हारा? आईएनयू। इसके जो लीडर हैं वो 1885 में किससे मिलते हैं? वायसराय से मिलते हैं शिमला में। और मिलने के बाद डिसाइड होता है कि हम लोग एक मीटिंग करेंगे। कहां करेंगे? पूना में। ये ध्यान रखना, कहां होगी मीटिंग? पूना में। लेकिन पूना में फैल जाता है प्लेग। प्लेग समझते हैं? प्लेग। तो उसके कारण ये मीटिंग वॉज शिफ्टेड टू बॉम्बे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? लिखिए 1884 आफ्टर मीटिंग विद वायसराय, वायसराय से मिलने के बाद दे डिसाइडेड टू मीट इन पूना। उन्होंने पूना डिसाइड किया। पूछा, वो बहुत फेमस है सिविल्स का क्वेश्चन कि कायदे में ओरिजिनल प्लेस क्या थी मीटिंग की जहां पे कांग्रेस बननी थी? तो दैट वाज इन, डिसाइडेड टू मीट इन पूना, बट ड्यू टू स्प्रेड ऑफ प्लेग, प्लेग फैल जाने के कारण, ड्यू टू स्प्रेड ऑफ प्लेग, प्लेग के फैल जाने के कारण, स्प्रेड ऑफ प्लेग, दिस इवेंट वॉज शिफ्टेड टू बॉम्बे। ये जो इवेंट था, ये इसका आयोजन कहां हुआ? बॉम्बे में हुआ। बॉम्बे, ठीक है? तो पॉइंट ध्यान से, 1885 का टाइम है 25 दिसंबर, 25 दिसंबर 1885 का टाइम है। बंबई नाम की जगह है। आप ना बॉम्बे ही लिखना भाई, मुंबई ना लिखना। इतिहास में छेड़छाड़ नहीं करते हैं। चेन्नई नहीं, मद्रास, इलाहाबाद, प्रयागराज नहीं, क्योंकि अकबर जो था वो इलाहाबाद में गया था, प्रयागराज नहीं गया था। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि आप इतिहास जब आंसर राइटिंग करना तो कभी ये मत लिखना जो नए वाले नाम है। तो मीटिंग कहां हो रही है? बॉम्बे में। तो इसका मतलब नहीं मुंबई लिख मारा आपने, वो सब नए हैं, इतिहास में नहीं छेड़ते। बंबई में। जगह का नाम है, बहुत फेमस है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे में। बंबई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है। टोटल जो मीटिंग है दैट इज 78 सदस्य, 78 सदस्यों की मीटिंग है। और इस मीटिंग को जिसने लीड किया, जो टॉप, उसका नाम थे WC बैनर्जी। रट जाना इन फैक्ट्स को, भर के क्वेश्चन बने इसमें से। फैक्ट्स क्लियर हो गए? कहां मीटिंग हुई है, कब मीटिंग हुई है, कितने लोग थे,
दिस इज कॉल्ड, वेट 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 वेट, लेट मी चेक। अच्छा हाँ, ध्यान रखिएगा 78 और 72, ये दो का कंफ्यूजन होता है, कई किताबों में ये दो मिलेंगे आपको। एनसीईआरटी में 72 दिया है, यूपी वालों ने 78 मांगा है, सही माना है, ठीक है। तो पॉइंट क्या हुआ, अगर आप यूपी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं उसमें पूछेगा तो 78 सी होगा, सिविल अगर आप दे रहे होंगे तो 72 सी होगा, क्योंकि सिविल एनसीईआरटी को मानता है। क्लियर हो रहा है डिफरेंस? ठीक है, तो इस चीज को लिख लीजिए 72 78। तो यहां पर ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में जो निकल करके आई पार्टी उसका नाम दिया गया आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। फैक्ट क्लियर हो गए? तो ये सारे तुम्हारे फैक्ट्स थे भर भर के जो आए हुए हैं। गोकुलदास तेजपाल तो रटा हुआ फैक्ट्स है यार। संस्कृत कॉलेज, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, अब आइए इंपॉर्टेंट मेंबर्स, कुछ एक जो इसकी मीटिंग में लोग शामिल थे, जिनको हम लोग नरमबंध भी बोलते हैं, मॉडरेट्स। बताइए 5 नाम। लाल बाल पाल, हाँ, मॉडरेट्स के कोई भी 5। ठीक, गांधी जी यहाँ थे, इसमें कौन थे मुझसे बता रहा हूं। और फिरोज शाह मेहता, ठीक बात। और गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, और यार भाई सीधी बात, 78 लोग, जो 72 लोग आपने लिखे उसमें काम के 2-4 तो जानो ना कम से कम, तो लिखे इंपॉर्टेंट लीडर्स, कोई बात नहीं, याद कर लो। पहला नाम दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, मैं सारे लिखा देता हूं आपको, स्पीड में आइए। दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ध्यान से, बदरुद्दीन, BAD, बदरुद्दीन, बदरुद्दीन तैयब, TAIYAB, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। SN बनर्जी, SN बनर्जी। नेक्स्ट RC दत्त, RC दत्त, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है RC दत्त का। RC दत्त याद है? रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, इनका तो नाम सुनेंगे आप लोग, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट मालवीय जी का नाम सुने होगा आप लोग, मालवीय जी, पूरा नाम लिख लीजिए, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर। वी राघवाचारी, वी राघवाचारी। और दिनसा वाचा, DINSHA, दिनसा वाचा, WATCHA, दिनसा वाचा। ठीक है, ये कुछ मेजर लोग हैं जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, चेयरमैन मैंने बता दिया WC बनर्जी हैं भाई साहब, रट जाना इसको, ठीक है। चलो, तो ये हुआ अभी तक आपने देखा, कांग्रेस आपकी क्या हुई है, सेटअप हुई है। अब कहानी इसमें आती है एम, कांग्रेस की स्थापना के एम क्या है, उद्देश्य। देखिए कांग्रेस बन तो गई, लेकिन कांग्रेस बनने के बाद इसके इनिशियल एम, चाहिए तो लिख सकते हैं शुरुआती उद्देश्य क्या थे। कांग्रेस बन रही थी, शुरुआती उद्देश्य कांग्रेस के क्या क्या थे। कुछ एक कॉमन है, लंबे लंबे मैं आपको पॉइंटर बोलता हूं, नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कांग्रेस बनी होगी तो कुछ कॉमन एम समझ रहे हो क्या होंगे। कांग्रेस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जिसको सेटअप किया गया था, तो इसके कॉमन एम क्या क्या हो सकता है आप खुद समझ सकते हो। कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, ये करना लोगों के बीच में, यही तो सब होगा। बट उसको लिखना क्या होता है टेक्निकली, लिखो पहला फ्रेंडली रिलेशन, मैत्रीपूर्ण संबंध, फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन, के बीच में, डैश। नंबर 1 इंडियन प्लस ब्रिटिशर्स, भारतीय और अंग्रेजों के बीच में, समझ गए। दूसरा दे आर ओन वर्कर्स, अपने खुद कार्यकर्ता के बीच में, अपने खुद के जो कार्यकर्ता होते हैं वर्कर्स, उनके बीच में, समझ गया सिस्टम।
आपस में भी ना लड़ो और इंडियंस और उसके बीच का भी तो काम इन्हें करना था, मीडिएटर का काम कांग्रेस को। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, एक मंच तैयार करना। प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, एक मंच तैयार करना, वेयर ऑल पॉलिटिकल एक्टिव पीपल मेट, वेयर ऑल पॉलिटिकल एक्टिव पीपल मेट, जहां राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग मिल सकें। पॉलिटिकल एक्टिव पीपल मेट, समझ गए? स्पेशली ध्यान रखना, पॉलिटिकल एक्टिव मतलब जिसका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, वो लोग क्या हो सके, बातचीत कर सके। तो उसके लिए कोई तो चाहिए जगह। जैसे चाय पे चर्चा, सुना है? अरे आजकल तो वैसे न्यूज में चल रहा है। चाय की दुकान पे कभी आप लोग टपरी पे गए हो चाय पीने? बुजुर्गों के साथ, अपने दोस्तों के साथ गए होगे तो वहां फालतू की बात करोगे। कायदे में जब बुजुर्ग लोग कहीं दुकान पे दो तीन बैठे हों, या आपने मूवीज में या वैसे सीरियल से अब उसमें तो देखा ही होगा कि जो ये नहीं जर्नलिस्ट होते पहुंच जाते हैं, तो जनरली पॉलिटिकल चीजें डिस्कशन होती हैं। अच्छा, वो डिस्कशन टपरी पे हो पाता है, घर पे नहीं हो पाता। या वो डिस्कशन कहाँ पे होगा? ट्रेन में होता है। अब ऑन द वे जा रहे हैं स्लीपर में। जनरल में अलग लेवल का स्टैंडर्ड होता है, स्लीपर में देश सुधारने की बात की जाती है, क्योंकि वो लोग देश नहीं सुधारते हैं। देश जिनको चेंज करना होता है वो एसी में चल रहे होते हैं। आप समझ रहे डिस्कशन के लिए? बट सीधी बात है, कई बार आप स्लीपर में बैठिए तो स्लीपर में बैठ के बड़ी अच्छी चीजें पता चलती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलती है कि आप अलग ही दुनिया में थे, वो कुछ और ही बता रहे हैं आपको। वो मोदी जी के घर के अंदर की बात उनको पता है, पता नहीं कहां से। समझ रहे हैं? अरे आप तो नहीं जानते, हम जानते हैं उनको। ठीक है। तो पॉइंट क्या होता है ना, जगह भी कई बार डिस्कशन के लिए बन जाती है। तो अगर आपको पॉलिटिकली एक्टिव आप हैं तो आपको कोई ना कोई ऐसी जगह चाहिए जहां आप डिस्कशन कर सको। तो वो डिस्कशन किसने दे दिया? कांग्रेस ने। आप कांग्रेस में आइए, यहां पे बात करेंगे। ठीक बात है। थर्ड पॉइंट, थर्ड, क्रिटिसाइज द इकोनॉमिक पॉलिसीज, कॉलोनियल पॉलिसी, औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना। क्रिटिसाइज द कॉलोनियल पॉलिसी, औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना की गई। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट ऑफ एंटी कॉलोनिज्म थॉट, एंटी कॉलोनिज्म थॉट, उपनिवेशवाद विरोधी विचारधारा का विरोध। खतरनाक हिंदी है यार। उपनिवेशवाद विरोधी विचारधारा का विरोध। नेक्स्ट, मतलब प्रचार प्रचार। नेक्स्ट, अवेक द नेशनलिस्ट फीलिंग, राष्ट्रवादी भावना का जागृत करना। अवेक द नेशनलिस्ट फीलिंग, राष्ट्रवादी भावना को जगाना। नेशनलिस्ट फीलिंग, राष्ट्रवादी समझते हैं? वही जो मैंने पूरा डिस्कशन राष्ट्रवादी में तो लास्ट लेक्चर पूरा बना हुआ है, तो आप देख लीजिएगा उसको। नेक्स्ट, डिमांड्स ऑफ इंडियन इन फ्रंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीयों की मांग प्रशासन के सामने। डिमांड्स ऑफ इंडियन इन फ्रंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीयों की डिमांड प्रशासन के सामने रखना। इंडियंस की जो डिमांड थी उनको प्रशासन के सामने रखना। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज द पीपल, ऑर्गेनाइज द पीपल, लोगों को संगठित करना। ऑर्गेनाइज द पीपल, लोगों को संगठित करना। डैश, क्यों? मतलब 3 पॉइंट से, वही तीनों पॉइंट जो होते हैं, 3 जस्टिस है अपने यहां, वही तीनों जस्टिस लिखेगा। 3 तरीके से लोगों को तैयार करना, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से क्या करना? ऑर्गेनाइज करना। आप समझिए चीजों को लेके कि साहब आप ऐसे हैं वैसे करके। और यूनिटिफाई द इंडियंस ऑन ऑल प्रोग्राम, सभी कार्यक्रमों पर भारतीयों को एकमत करना। मतलब जो झगड़ा पहले आपस में लड़ लोगे, वैसे हुआ है 1928 में, तगड़ा वाला अंग्रेजों ने हमारा मजाक उड़ाया था। आगे पढ़ोगे वैसे तो। अंग्रेजों ने बोला कि काम करो, हमारी पॉलिसी से आप खुश हो नहीं, आप एक काम करो, हम आपको खुद कह रहे हैं कि आप खुद बनाओ, और ऐसी बनाओ जिसमें सभी लोग एक साथ हों। मैं नहीं बना रहा हूं, आप बनाओ। भाई जैसे मैं कर कानून बना रहा हूं, आप मेरे कानून से खुश नहीं कहो, कोई नहीं, एक काम करो, आप खुद बनाओ, लेकिन ऐसी बनाना जो सभी लोग क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, ऐसा कर लो। इंडियन ने कहा हाँ बना लें, कोई दिक्कत नहीं, बहुत नॉर्मल चीज होती, बहुत अच्छी बात। अंग्रेजों को पता था इंडियंस का, शुरू से रही रहते 200 साल से, उनको पता ही था क्या नमूने हो। तो उन्होंने सोचो, कानून बनाया
और कानून जिसने बनाया उसका जो बेटा था उसने खुद ही अपोज कर दिया। अब खुद सोचो कितनी तगड़ी वाली हंसी हुई होगी। दूसरा कोई करे समझ में आए। फादर का जो भी प्रपोजल था उस प्रपोजल को मतलब रिजेक्ट किसने कर दिया? उसके बेटे ने। यहां फादर है मोतीलाल नेहरू और बेटे हैं जवाहरलाल नेहरू। आप समझ रहे हैं? अब आप सोच के देखिए क्या सिचुएशन, बड़ी जग हंसाई हुई थी इंडियंस की कि मतलब हद हो गई बदतमीजी की, बट फिर भी समझाया गया। इवन ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि जवाहरलाल नेहरू साहब ने कांग्रेस छोड़ दी थी। जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे बोस साहब, इन दोनों लोगों ने कांग्रेस तक छोड़ दी, हमें रहना ही नहीं कांग्रेस में। सोचो, बात समझ रहे हैं? बड़ा माहौल बना था, बट खैर ठीक है। तो ये हुआ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज करना, किसको? पब्लिक को ऑर्गेनाइज करना। क्लियर हो गया? चलो अब आओ, एम समझ में आ गया सबको? कोई कंफ्यूजन एम को लेकर के? नहीं तो हेडिंग डालिए, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। सेफ्टी वॉल्व आपने देखा है? चलो मैं आपको दिखा देता। अच्छा, वही मैं इसीलिए बोला था आपको, क्या देखने के लिए? कुकर देखने के लिए। अगर आपने देखा होता तो आपको समझ में आता। प्रेशर कुकर लिड, ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये है प्रेशर कुकर लिड। ये आपके नोट्स भी हैं, कोई नोट्स में अपडेटेड है ये, ध्यान से देखना। ये है क्या थ्योरी? बेसिकली ये सामने प्रेशर कुकर की लिड है। यही होता है आपके घरों में जो कुकर होता है। आपके घर में कुकर कैसा भी हो, लिड ऐसी होगी। अच्छा, ये दिया हुआ है, देखो इसमें दिया भी है, बिल्कुल सही बात है। चलिए यही दिखा देता हूं मैं। देखिए ये आपके सामने एक प्रेशर कुकर बना हुआ है, उसका लिड है, कैपिटल ढक्कन है बेसिकली। ध्यान से मैं क्या समझा रहा हूं समझो। यही थ्योरी काम करती है, इसको बोलते हैं, लिख लो, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी या सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। यहां सामने आप देख रहे होंगे प्रेशर कुकर है। देखो यहां पे लिखा हुआ है पहला, स्टीम वेंट नट। ये होता है, इसके बैक साइड में क्या लगा होता है भाई? ये कुकर होता है, ये होता है, और यहां पे एक लिड होती है, यहां से एक जाता, पीछे जाता, बंद होता है। यही तो होता है मोटा मोटी। इसमें यहां पे क्या लगी होती है? एक विशल लगी होती है, सीटी लगी होती है। यहां तक क्लियर है? पॉइंट यहां पे ये समझना है आपको। अच्छा क्यों बताइए, ये सीटी यहां पे क्यों दी गई है? अरे कुकर में सीटी क्यों होती है भाई? बाकी उसमें नए वालों को पता चलेगा। हाँ भैया बता, कुकर में सीटी होती है क्यों? प्रेशर को कम करने के लिए। कौन सा प्रेशर? सही आ रहे हो? कौन सा प्रेशर? एयर प्रेशर, गैस वाला प्रेशर। कहां है वो? कुकर में। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही। सा हुआ ये कि जब ये चीज के अंदर जो भी खाना है वो लगातार क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। तो गर्म होने से यहां क्या क्रिएट होता है? प्रेशर। ये प्रेशर लगातार क्या होगा? इस कुकर में बढ़ता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब कुकर के साथ थोड़े से इश्यू होने की संभावना होगी। तो जब एक लिमिट के ऊपर प्रेशर होता है तो वो प्रेशर इसमें कनेक्ट होता है, इसमें आता है, और ये सीटी आपकी ऊपर हो जाती है। और ऊपर होकर के इधर से और इधर से चारों तरफ से देखें हवा निकलती है। वही गर्म हवा क्या होती है? प्रेशर होती है। यहां तक सब समझ में आया? आपको बेसिक फिनोमेना पता है कुकर का। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में ये जो सीटी है, ये काम ना करे, पॉसिबिलिटी है। जैसे कई बार आप इसमें चावल वावल बनाते तब ना कुकर में चला जाता है ना, इसमें चला जाता है सीटी, तो सीटी काम नहीं करती है। तो जब सीटी काम नहीं करेगी उस सिचुएशन में पहली चीज है पॉसिबिलिटी क्या है? तो सबसे बड़ी जो पॉसिबिलिटी है कि ये जो प्रेशर है ये लगातार क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा। सीटी काम नहीं कर रही है। तो जब सीटी काम करनी, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब कुकर बस्ट हो सकता है। फटने की संभावना है कि नहीं? आपने सुना ना कुकर फटा, बहुत कॉमन केसेस होते हैं। तो कुकर फटने में जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये होता है वेसल का काम ना करना। तो इसकी सेफ्टी के लिए यहां पर क्या दिया गया है? एक वॉल्व। दिस इज कॉल्ड सेफ्टी वॉल्व। होगा क्या कि ये जो लिड है आपका, ये जो लिड आपका देख रहे हैं ढक्कन, ऐसे करके है ना ढक्कन आपका पीछे, और यहां पे क्या लगी हुई है? विशल लगा हुई है ऐसे करके। तो यहां पर आपको ऐसे करके क्या दिया हुआ है? विशल दिया हुआ, ये वॉल्व दिया होता है। होगा क्या अगर यहां का लगातार प्रेशर बढ़ता चल रहा है और ये सीटी काम नहीं करेगी, तो ये जो वॉल्व है ये फट जाएगा यहां से।
फट जाएगा मतलब है ये यहां से हट जाता है, हल्का होता है। जब हट जाता है, इतना मान के चलो कि सीटी में जितना प्रेशर चाहिए उतने पे नहीं फटेगा, लेकिन उससे ज्यादा जब प्रेशर होने लगेगा तो लॉजिक मतलब कुछ तो सिचुएशन हो रही, उस सिचुएशन में ये जो वॉल हो जाएगा ये हट जाएगा, यहां से फट मतलब टूट जाएगा, गिर जाएगा। तो लॉजिक ये होगा कि आपका सेम रहा, सीटी अभी भी आपकी रही, लेकिन यहां पे जो सिचुएशन थी यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। ये होल किसके ऊपर होगा, इस ढक्कन के ऊपर होगा। तो जब ये होल होगा ढक्कन के ऊपर, तो जो अंदर की हवा होगी वो उस होल से बाहर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो एटलीस्ट तुम्हारा केवल और केवल किसका नुकसान हुआ, वॉल्व का। आप नया वॉल्व लगवा लो जा करके, बात खत्म हो गई। तुम्हारा क्या बच गया, कुकर। दूसरा क्या बच गया, जो काम कर रहा है। लॉजिक है कि नहीं है, काम करने वाला भी बच गया। भाई घर में अगर कोई महिला या आप खाना बना रहे हैं और अचानक से कुकर फटेगा तो नुकसान की पॉसिबिलिटी, मरने भी लोग मर भी जाते हैं, देखा है आपने। अचानक से कुकर फटा तो उसके जो भी हैं चीजें वो तुम्हारे बॉडी में जा सकती हैं, टकरा के आंखों में कहीं लग सकती हैं। तो आप भी बच गए, कुकर भी बच गया, केवल क्या नुकसान हुआ, वॉल्व को। तो यहां पे ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि यहां पे बहुत सारे लोगों ने जो आईएनसी है कांग्रेस, उसको किससे कंसीडर किया है, सेफ्टी वॉल्व से। तीन चीजें समझनी है, पहला होता है कुकर, दूसरा होता है सेफ्टी वॉल्व। देखो ध्यान से, इसमें तीन चीजें, पहला क्या है तुम्हारा कुकर, दूसरा होता है दाब यानी प्रेशर, और तीसरा होता है सेफ्टी वॉल्व। डिफरेंस अब देखो, अब कंपेयर करना है तुमको तीन चीजों से। लॉजिकली जो अंदर का प्रेशर है वो क्या है, ये है इंडियंस का गुस्सा। इंडियन लोग अगर ब्रिटिशर्स पॉलिसी को एक्सेप्टेबल नहीं करेंगे तो उनके अंदर गुस्सा आ रहा होगा लगातार, तो प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं, प्रेशर बढ़ रहा। तो अगर एक टाइम ऐसा होगा कि लगातार प्रेशर बढ़ता जाएगा तो कुकर फटेगा। तो अगर यहां पे इंडियंस का प्रेशर बढ़ता जाएगा तो क्या फटेगा, इंडियंस का गुस्सा कहीं तो निकलेगा, किसके ऊपर निकलेगा, कुकर के ऊपर। कुकर क्या होगा यहां पे कंपेयर करेंगे तो, अब आए कुछ कुछ, इंडियंस का गुस्सा किसके ऊपर, अरे यार जब प्रेशर बढ़ा तो क्या फटा, कुकर फटा, नुकसान किसका हुआ, कुकर का ना। तो ऐसे में नुकसान किसका होगा, ब्रिटिशर्स। लॉजिक बात है, ये जो कुकर है ये कौन होंगे, ब्रिटिशर्स होंगे कि नहीं होंगे। लॉजिक, अगर इंडियंस का गुस्सा तेज हुआ तो किसके ऊपर निकलेगा, ब्रिटिशर्स के ऊपर। अब लॉजिक है, इस गुस्से को रोकने के लिए क्या है, सीटी है। सीटी अगर काम नहीं कर रही है तो उसकी जगह क्या है, सेफ्टी वॉल्व है। इस सेफ्टी वॉल्व को क्या बोला गया, आईएनसी। मतलब इंडियन का जो गुस्सा है वो किसके ऊपर निकले, आईएनसी के ऊपर निकले। क्योंकि आईएनसी के निकले का मतलब है इंडियंस लोग अपनी बात को आईएनसी से कहेंगे। समझ में आए बात। देखो यहां पे कौन है तुम्हारा, आईएनसी, यहां कौन है, इंडियन, और यहां कौन है, ब्रिटिशर्स। यही तो हिसाब है। इंडियन लोग अपना गुस्सा किससे कहेंगे, आईएनसी से कहेंगे। क्योंकि आईएनसी के अंदर लोग कौन है, इंडियन ही तो है यार, अभी लीडर सारे इंडियन हैं। तो इन वाले लोगों को लगेगा कि ये हैं तो अपने ही बंदे, तो ये लोग जो हैं ये हमारी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, ऐसा इनको लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो ये भी सेटिस्फाई। यानी जो इनका गुस्सा था वो इन पे निकल गया, शांत हो गए ये लोग। अब होगा क्या, इन लोगों को कायदे में बनाया किसने है, ब्रिटिशर्स ने। पीछे नाम देखो, एओ ह्यूम दिया हुआ है। तो इनका जिस टोन में ये लोग इनसे बात करेंगे, क्या इसी टोन में ये लोग इनसे बात करेंगे। तो लॉजिक बात है कि जो इंडियन का गुस्सा है वो प्रेशर हो गया, जो कुकर हो गया वो ब्रिटिशर्स हो गए, और जो सेफ्टी वॉल्व हो गई वो क्या हो गई, आईएनसी हो गई। तो जो गुस्सा था वो किसके ऊपर निकल गया, आईएनसी के ऊपर। और आईएनसी वाले जब ब्रिटिशर्स से बात करेंगे, ऑब्वियस है आईएनसी वाज क्रिएटेड बाय ब्रिटिशर्स, तो वो उस टोन में बात नहीं की जाएगी। इसमें सबके अंत में ये भी शांत हो गए, ये भी शांत हो गए, ये तो ऑलरेडी इनको अवॉइड करने का मौका ही नहीं मिला, इनको गुस्सा, क्योंकि इनके तक बात ही नहीं पहुंच रही है। जो गुस्सा था वो किस पे निकला, इन्स पे निकला। क्योंकि समझ रहे हो सिचुएशन को लेकर के। तो इस सिचुएशन में जो लाला लाजपत राय साहब थे, उन्होंने कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व के नाम से डिनोट किया है कि साहब कांग्रेस जो थी वो ऐसे क्या काम कर रही है, सेफ्टी वॉल्व। क्लियर हो गया पहली चीज, कोई कंफ्यूजन, बनाना हो बना लीजिए। बहुत खतरनाक सिचुएशन है, ध्यान रखिएगा। सेफ्टी वॉल की थ्योरी लाला लाजपत राय की 1916 की थ्योरी है, लाला लाजपत राय की 1916 की थ्योरी है। और एक पेपर है उसका नाम है यंग इंडिया, उसमें उन्होंने निकाला है। यंग इंडिया में एक पेपर, मतलब एक आर्टिकल निकाला था, उसमें ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है।
सेफ्टी वॉल का लाला लाजपत राय ने निकाला। तो जो लाला साहब थे ये कौन थे? ये गरम पंथ थे, कांग्रेस के लीडर तो थे। कांग्रेस अभी आगे पढ़ोगे आप लोग, दो पार्ट में कांग्रेस टूटती है, एक होता है मॉडरेटर्स और दूसरे कौन होते हैं? मॉडरेट्स और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट। भाई आपके घर में तीन लोग रहते हैं, सबसे पहले रहते हैं मॉडरेट्स, वो होंगे आपके दादाजी, ऐसा है? मॉडरेट समझते हो? बिल्कुल शांत रह के डिस्कशन करने वाले लोग होते हैं मॉडरेट्स। खतरनाक है तुम्हारे बुजुर्ग लोग, जनरली ऐसा बोला है, जनरली बुजुर्ग लोग कैसे होते हैं? थोड़े शांत रहते हैं। तो एक मान के चलिए कि वो आपके मॉडरेट्स हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं गरमपंथी। गरमपंथी में आपके पिताजी होंगे, जो लगातार गुस्सा दिलाओ तो गुस्सा हो जाते हैं। जब कोई चीज तुम नहीं कर रहे हो, पिताजी पहले राउंड में तुमको पीट देते नहीं ना, पहले समझाते हैं, फिर समझाते हैं, फिर समझाते, नहीं मानते तो पीट देते हैं। और तो ये कहलाते कौन? एक्सट्रीमिस्ट। और तीसरे राउंड वाले जो होते हैं, मतलब थर्ड जो टाइप के होते हैं, वो होते हैं रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी। वो बात नहीं करते, सीधे निपटाओ। तो तीन तरीके की थ्योरी पूरी हिस्ट्री में काम करती है। अभी जो कांग्रेस है वो दो पार्ट वाली है। इसके जो लीडर होंगे अब तुम्हारे हिसाब से क्या एक्सट्रीमिस्ट होंगे कि मॉडरेट्स होंगे शुरुआत वाले? भाई सीधी बात है, प्यार मोहब्बत वाले होंगे जो बातचीत करने का मैटर करेंगे कि नहीं? तो ये सारे के जो मैंने नाम लिखवाए हैं तुम्हें, वो सारे के सारे कौन है? मॉडरेट्स। लॉजिकली बात है, मॉडरेट्स की बुराई कर रहे होंगे कौन? एक्सट्रीमिस्ट। तब ये अच्छी चीज बता रहे कि गलत चीज? ये तो अल्टीमेटली बेइज्जती कर रहे कांग्रेस की या बड़ाई कर रहे? ये जो थ्योरी है क्या इंसल्ट हो रही है कि बड़ाई हो रही है? इंसल्ट हो रही सीधे से। कांग्रेस क्या कर रही है? टाइम पास करने का काम कर रही है यार चीजों को लेकर के। भाई वो सोच के देखिए, 1916 की थ्योरी है, 1885 में बनी है, 20 साल हो गए, 40 साल। इस 40 साल में अचीव क्या किया? कुछ नहीं। और ये किसने दिया है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का बहुत फेमस नाम है फॉर द एक्सट्रीमिज्म। समझ में आया? तो एक्सट्रीमिस्ट में आएगा मिलेगा आपको, ठीक है। खैर ये क्लियर हो गया नोट्स? हाँ अच्छा, एक चीज और समझिएगा, ये थ्योरी सबको समझ में आ गई? बहुत फेमस है, कम से कम नहीं तो हर तीसरे चौथे साल पूछ लेता है आपसे सेफ्टी वॉल थ्योरी क्या होती है। तो एक सेफ्टी वॉल थ्योरी पे 200 वर्ड्स के नोट्स कवर कर लीजिएगा भाई, ठीक है। दूसरा, इसी में कई जगहों पे एक सेफ्टी वॉल, दूसरी वाली भी सेफ्टी वॉल आती है, वो भी आप जान लो। ये तो फिजिक्स का फिनोमिना है। अगर आप लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी है, टावर जो आप लोगों के घरों में होता है, उस टावर के यहां पर आपने देखा होगा एक आयरन का लगी रहती है रॉड। कभी ध्यान दीजिएगा, एक पिलर होता है यहाँ पे, पहले एक पिलर होता है, इस पिलर से एक सट करके एक आयरन की रॉड लेती है, थोड़ी सी लंबी रहती है वही। अब किसी टावर की छत पे गए हो तब तो समझ में आएगा, नहीं को बात खत्म। टावर की छत पे गए हो, एटलीस्ट 20 फ्लोर 20 फ्लोर मिनिमम उसकी टावर की छत पे गए, रूप मौका मिला जाने का? कभी नहीं गए, कोई नहीं गया। बड़ी समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर जब भी टावर अब जाके कभी ध्यान देना, तो यहाँ पे आपको एक आयरन की क्या मिलती है? यहाँ पे एक रॉड मिलती है। ये क्यों होती है पता है? ये जो रॉड होती है, ये बिल्डिंग बनते समय ही जमीन से कनेक्ट कर दी गई है। दिस इज कॉल्ड अर्थिंग। सुना है तुम लोगों ने? अर्थिंग। आप लोगों के घर में जो बिजली का काम होता है तो वहां पे अर्थिंग होती है, वर्ड घर वाले यूज करते होंगे, आप भी यूज करते होंगे अर्थिंग। अर्थिंग करंट नहीं मारती है, लेकिन अर्थिंग आपको स्पार्क करती रहती है, जैसे अर्थिंग हो रही है ऐसे करके। तो होता यह है कि जो स्पेस में बिजली चमकती है, अरे लाइट यार, जो बिजली, वो बिजली इस बिल्डिंग के ऊपर ना गिरे, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए कोई ऐसी चीज रखो जो बिजली को अट्रैक्ट करता है, उसी को कंडक्टर बोलते हैं। गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर सुने हो? गुड कंडक्टर मतलब जो अट्रैक्ट करेगा, बैड मतलब जो रिवर्स करेगा। तो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है? सबसे बेहतर कंडक्टर टॉप का सिल्वर, सबसे अच्छा होता है चांदी। सबसे बुरा क्या होता है? कौन सा? हाँ भाई सीधी बात है, सूखी लकड़ी, ड्राई वुड, जो सबसे होते है सबसे खतर, सबसे मिनिमम। अब तो लॉजिक बात है, तो ये क्या है? आयरन। अब बता, लोहे में करंट आता है कि जाता है? मतलब गुड है या बैड? भाई लोहे से करंट मारता है, तो बेसिकली ये आयरन की रॉड होती है। तो सिंपली अगर ऊपर बिजली चमकी, तो वो बिजली यहां, अब ये बिजली का कितनी होती है मोटा मोटी करंट अप्रॉक्स? स्पेस की जो लाइट चमकती है उसका कितना करंट होता है? तुम्हारे घरों में कितनी बिजली आती है, कितने वॉट की? अरे तुम्हारे घरों में कितने वॉट का करंट आता है? 11 वॉट, 11,000 का उड़ जाएगा सब, 11,000 का। हाँ कितना? 220 वॉट। अरे यार हद हो गई, 220 वोल्ट का करंट आपके घरों में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। जो आपके घरों की हाई टेंशन लाइन होती है, जो घर के सामने बिजली के खंभे हैं, वहां पे 25,000 वोल्ट का करंट दौड़ता है। जो ट्रेन नहीं चलती है, इसीलिए आपने वो सीन देखे हैं, कोई बंदा होता है उसमें चिपकता नहीं, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे यार, जैसे जाता है टच करते ही खत्म, आग लग जाती है उसकी बॉडी में।
दिखाऊं? यूट्यूब पे पड़े हुए वीडियो, रहने दो, माहौल बने क्या फायदा। रोस्ट उस दिन दिखाया था, बंदा रोस्ट होता है, अगर वो टच करता है, टच करते उसकी बॉडी तुरंत स्पार्क होती है, जलने लगती है, सीधी सीधी बॉडी जलने लगती है। हाँ हाँ हाँ, वो तो हल्का होता है, वो तो करंट लगता है उससे, वो तो बहुत हल्का होता है, तो बहुत थोड़ा होता है। तो ये 25,000 वोल्ट का है। अब हिसाब लगाओ, जो वो होता है वो होती है मिलियंस में। कौन सी? ये वाली। आप खुद सोचिए, 25,000 में इंसान सीधे खड़े खड़े जल जाएगा। अगर 25,000 वोल्ट आपको छुपाया गया, आप सीधे खत्म। तो मिलियंस में क्या होगा? तो लॉजिकली अगर वो किसी बिल्डिंग के ऊपर गिरेगी तो नुकसान कर सकती है, तो बिल्डिंग पे गिरे उससे पहले इसको क्या कर लो? अट्रैक्ट कर लो, और अट्रैक्ट करके कहां पहुंचा दो? जमीन के नीचे। तो तुम्हारी बिल्डिंग सेफ रहेगी कि नहीं रहेगी? तो लॉजिकली यहां पे भी एक तरीके से सेफ्टी वॉल थ्योरी काम कर रही है। इसमें जो बिजली है वो क्या हुआ? प्रेशर। ये क्या हुआ? सेफ्टी वॉल्व। बिल्डिंग क्या हुई? हिसाब फैक्स हो गया, लॉजिक सही बात है। यहां पे बिल्डिंग क्या हुई? ब्रिट्सर्स। ये क्या हुआ? रॉड। आईएनसी। इस बार क्या हुआ? इंडियंस का जो गुस्सा था, ये तो प्रेशर कंपेयर। ये भी कई जगहों पे सेफ्टी वॉल्व की फॉर्मेट में लिखा जाता है, बट कायदे में सेफ्टी वॉल्व वो समझ में आ गया। ये एग्जांपल भी सेट कर लीजिए, लिख लीजिए, जरूर लिख लीजिए एग्जांपल।